वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जागीर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि यदि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी या फिर आपके पिता ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है और उसको प्रॉपर्टी को खरीदे हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि पेपर कई बार क्या होते हैं, खो जाते हैं या फिर पेपर कई बार आग आग मतलब आप मान लो आपके घर पे आग लग जाती है तो पेपर जल जाते हैं या फिर पेपर जो है प्रॉपर्टी के वो चोरी हो जाते हैं। फिर आप कैसे क्लेम करेंगे प्रॉपर्टी मेरी है, आपके पास में पेपर नहीं है, आपका कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तब उस स्थिति में आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को दोबारा कैसे बनवा सकते हैं और क्या कहां से बनवा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और समझते हैं कि यदि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं तब आप क्या करें। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सभी जो है हर एक स्टेट में ऑनलाइन वेबसाइट बना दी गई है। आप ऑनलाइन किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख सकते हैं, इसके साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वेबसाइट से आप जो भी पेपर डाउनलोड करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के, वो सिर्फ आपके पर्पस के लिए ही काम आते हैं, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स देख सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम है या मेरे पिता के नाम है। लेकिन यदि कोई आप सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं या फिर आप किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो जो ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें किसी भी प्रॉपर्टी के, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते। वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए आप उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन फॉर द मतलब कि लॉ पर्पस के अकॉर्डिंग, लॉ में यदि आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, आप सिविल सूट फाइल करवाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स काम नहीं आते हैं। तब आप क्या करें? उस स्थिति में आपको जाना होता है रेवेन्यू ऑफिस में, जिसे हम रजिस्ट्रार ऑफिस भी कहते हैं। ये हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम जो है इनको दिए गए हैं। राजस्थान में इसे हम रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं। आपको जाना होता है अपने नियरेस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहां पर जाकर के आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जो है खसरा नंबर या फिर आपका जो प्लॉट नंबर होता है वो आपको बताना होता है। अब मान लो कि आपके पास में ना तो खसरा नंबर की जानकारी है और ना ही आपको प्लॉट नंबर की जानकारी है, तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं। ऑनलाइन सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो मैप है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाकर के खसरा नंबर वहां से पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने पड़ोसियों से भी उनके प्लॉट नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्लॉट नंबर क्या है, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब आपको प्लॉट नंबर और खसरा नंबर पता है तो आपको जाना होता है आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहां पर जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में आपको सब कुछ लिखना होता है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको बिलोंग करती है। आपको उसके साथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड यदि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, और यदि मान लो आपके पिता के नाम पर है तो आपके पिता का यहाँ पर आईडी प्रूफ लगाना होता है। इसके साथ ही आपको 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगानी होती है। 2 फोटोग्राफ्स के साथ में आपको एक एफिडेविट भी देना होता है कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ वो जो है सही है और वो ट्रू इन्फॉर्मेशन है। अब आप जैसे ही एफिडेविट लगाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना होता है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी के जो सर्टिफाइड कॉपीज आप निकलवाना चाहते हैं। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ये सभी सबमिट करने के बाद में कुछ शुल्क पे करना होता है, यानी कि कुछ आपको फीस पे करनी होती है आपको सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाने के लिए। आपको जब ये फॉर्म आप सबमिट कर देते हो तो वहां पर जो है 2 से 3 दिन का समय लिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है इंटरनल इंक्वायरी करी जाती है कि वो प्रॉपर्टी सच में आपको बिलोंग करती है या नहीं करती है। इसमें कम से कम भी 2 से 3 दिन का समय लगता है। फिर आपको उस प्रॉपर्टी के सर्टिफाइड कॉपीज आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू दे दिए जाते हैं। प्रॉपर रजिस्ट्रार की यहाँ पर सील लगाई जाती है उस प्रॉपर्टी उस पेपर्स पर। इसके साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिसर के यहाँ पर साइन होते हैं। ये जो सर्टिफाइड कॉपी होती है विच इज इक्वल टू योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी जो है उस प्रॉपर्टी के वो उसी प्रकार से काम आते हैं जिस प्रकार से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू जो है इशू करवा करके दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो दोबारा से निकलवा सकते हैं। इसे हम सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। ये भी एकदम ओरिजिनल की तरह ही आप वर्क करते हैं।
आपको फिर यदि मान लो कोई सिविल सूट फाइल करना हो या फिर आपको किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट करनी हो तो भी आप इन सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि यदि आपके पेपर कहीं पर खो जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि कई भाइयों में मान लो कि किसी पिता की 5 संतानें हैं। अब 5 संतानों में से जाहिर सी बात है ओरिजिनल पेपर सिर्फ एक ही भाई के पास होंगे और 4 भाई क्या होते हैं फिर मना कर देते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स देने के लिए। तब वो 4 भाई क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात ये है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है वो केवल आप ही निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म लगा दे उस सर्टिफाइड कॉपी के लिए तो उन्हें नहीं दी जाती है, उसके क्लोज रिलेटिव्स को ही सर्टिफाइड कॉपीज दी जाती है उस प्रॉपर्टी की। अब यदि आपको किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यदि ऑनलाइन डाउनलोड करने हैं और आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आपको हर एक स्टेट की ऑनलाइन जो है वेबसाइट बता दूंगी कि आप उस वेबसाइट पर जाकर के जो है पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी के जो पेपर है, खसरा नंबर है, वो आप देख सकते हैं वहां से। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी। इसके साथ ही जो है इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर के आऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को।